Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 6, Cash Flow Statement. आज मैं पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्ट 1 के अंदर टोटल मैंने 6 चैप्टर्स कराए। टोटल है कितने? 7। एक चैप्टर बाकी रखा है, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वो मैं आपको आफ्टर दिवाली स्टार्ट करूँगा। अभी फ़िलहाल वो चैप्टर बहुत लेंदी भी है और दूसरा ब्लैक बोर्ड के अंदर अरेंज नहीं हो सकेगा वीडियो के अंदर, और आपको समझ भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 6 वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को जो भी हो पूछना हो तो पूछ सकते हो, पर बहुत इजी चैप्टर है। बोर्ड के अंदर ये चैप्टर 4 मार्क का आता रहता है, समझ लेना। 4 मार्क का एक सम होगा। टोटल है तो चैप्टर 6 मार्क का, पर एक सम ये 4 मार्क का बोर्ड के अंदर आता है सेक्शन डी में, बराबर। बहुत इजी सम्स है। टोटल ये चैप्टर के अंदर 3 मेथड्स है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले मैं आपको समझ रहा हूँ कि कैश फ्लो का मतलब क्या। बिजनेस के अंदर क्या है, यहाँ पर मनी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, बराबर। दैट इज़, दूसरी भाषा में उसको यहाँ पर लिक्विड फंड बोलते हैं, बराबर। आज बड़े बड़े बिजनेस के अंदर, बराबर, अपने पास सबसे मेन चीज़ क्या होता रहता है? बिजनेस को रन करने के लिए सबसे मेन चीज़ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती रहती है। अगर बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल ना होवे तो उसका मतलब क्या? यू कैन नॉट मेंटेन योर बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब अगर आपको बिजनेस के अंदर लंबा, यहाँ पर जितना भी हो सके उतना लंबा प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ करना है, मार्केट में अपना नाम, अपनी गुडविल, अपनी रेप्यूटेशन क्रिएट करने की है, तो सबसे मेन चीज़ वही है कि अपना ट्रांजैक्शंस कैसा होना चाहिए? रेगुलर। और रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए अपने पास वर्किंग फंड बहुत ज़रूरी है, बराबर। विदाउट वर्किंग फंड वी कैन नॉट, क्या लिखा है? मेंटेन अवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते नहीं। दूसरी चीज़, अगर बिजनेस को अच्छी तरह रोटेशन करना है, बराबर, तो अभी अपने पास कैश, दैट इज़ लिक्विड फंड की रिक्वायरमेंट होती रहती है। इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिजनेस के अंदर आता है वो है वर्किंग कैपिटल। ये ध्यान रखना। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर के अंदर आपको बिजनेस के अंदर जो कितनी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती रहती है वो बता रहा हूँ। एक्चुअली आप लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में 11th में समझ गए थे कि फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर हम जनरली क्या बनाते रहते हैं? एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बनाएंगे बैलेंस शीट। विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक ये चीज़ ध्यान रखना, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। धंधे में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो हम जान सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, बराबर, मेन ये चीज़। और दूसरी चीज़ आएगी बैलेंस शीट। विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट, विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट हम क्या जान सकते हैं? पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस की पोजीशन क्या है वो भी हम जान सकते हैं, पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मेन ये चीज़ ध्यान में रखने की है। एक प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरे नंबर पर आएगा पोजीशन, जो अपने धंधे के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई है। एक खास ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ये 2 चीज़ हम जनरली लास्ट ईयर भी मेंटेन कर रहे थे और इस बार भी हमको ये मेंटेन करने का है। चैप्टर के अंदर मेन ये भी स्टेटमेंट एक जानने का बहुत ज़रूरी है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो, मनी का फ्लो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली फ्रेंड्स, कैश फ्लो की बात करो, बराबर, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मेंटेन करते हैं। एक्चुअली कैश फ्लो 2 टाइप का होता रहता है। एक आएगा कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, और दूसरे नंबर पर आएगा कैश आउटफ्लो। एक इनफ्लो और दूसरा क्या आएगा? आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आना और आउटफ्लो मतलब क्या होना? पैसा जाना, बराबर। इनफ्लो का मतलब, कैश इनफ्लो का मतलब पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब क्या होगा? पैसा जाना। बिजनेस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, कैश फ्लो। बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी, वो भी क्या करती रहती है? अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर, दे कैन मेंटेन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो। विद द हेल्प ऑफ द कैश फ्लो you can
नो द कैश लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, कंपनी के पास कितनी कैश अवेलेबल है, बराबर, वो सब चीज़ें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से जानने को मिल सकती है, बराबर। तो ये ध्यान रखना, कैश फ्लो के अंदर दो पॉइंट्स पढ़ते, एक कैश इनफ्लो और दूसरे नंबर पर क्या आएगा, कैश आउटफ्लो, बराबर। अब इसी की बात करूं यहाँ पर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, ये चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ आते रहते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर तो जनरली देखने जाओगे तो सो मेनी एक्टिविटीज़ आर अराइज्ड, बराबर, आर अकर्ड, आर डन बाय द, क्या लिखा है, मैनेजमेंट यहाँ पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करते रहते हैं। और वो एक्टिविटी का मेन पर्पस तो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। सभी का मेन पर्पस तो प्रॉफिट मोटिव ही होते रहता है, प्रॉफिट मोटिव बिना कोई भी इंसान काम करेगा नहीं, वो चीज़ ध्यान रखना। इधर ये चैप्टर के अंदर क्या है कि इनफ्लो आउटफ्लो की बात करो तो ये चैप्टर में टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरे नंबर पर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और थर्ड नंबर पर है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार की एक्टिविटीज ये चैप्टर के अंदर है, बराबर। ऑपरेटिंग का मतलब क्या, बिजनेस को ऑपरेट करना है, बराबर, बिजनेस को चलाना है। तो हम बिजनेस के लिए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ हम जनरली अपने धंधे के अंदर करते रहते हैं। ऑपरेट करना, बराबर, मतलब अपने बिजनेस को रन करना। तो रन करने के लिए खर्चा इनकम दोनों जरूरी है, समझ लेना खास। बिजनेस के अंदर हम ऐसे देखने जाओगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पर एक्सपेंस, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। जो खर्चा रूटीन होता रहता है, बराबर, वो सब खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर कवर अप होते रहते हैं। जो खर्चा रूटीन नहीं है, बराबर, वो बिजनेस के लिए सडनली या तो वन टाइम होते रहते हैं, वो सब नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पर बिजनेस के अंदर बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। बिजनेस को रन करना है तो सबसे मेन चीज़ हमारे रूटीन धंधे के लिए हमारे कितने खर्चे हैं, वो सब चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कंसिडर होते रहते हैं। और वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी थ्रू हमको मिल सकता है प्रॉफिट एंड क्या आएगा, लॉस, नेट प्रॉफिट, बराबर, या तो जो भी लॉस होता रहता है वो हम जान सकते रहते हैं। कोर्स के अंदर अभी जो आफ्टर 30% कोर्स रिड्यूस हुआ, बराबर, जो 30% कोर्स रिड्यूस होने के बाद कोर्स में खाली ओनली 1 मेथड्स कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, बराबर। फिर भी मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत समझा होगा। एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मली देखने जाओगे तो ये एक सम बोर्ड में आता रहता है। पहला बता रहा हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अभी जो फिलहाल जो कोर्स में है वो मेथड में ले रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि आज कोई भी जगह पर पैसे को सेव करना। कौन सी जगह पर जनरली कोई भी बिजनेसमैन पैसे सेव करते हैं, तो या तो वो लैंड, बिल्डिंग, या तो कोई भी मशीनरीज, बराबर, वो सब चीज़ें क्या करता है, खरीदता रहता है। तो एक प्रकार का क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, बराबर। तो ये मेन चीज़ ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट की बात मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप जहाँ पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो वो सारी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई। बिजनेस के अंदर ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, बराबर। तो वो मैं आपको इसके अंदर भी कैसा फॉर्मेट है वो सब चीज़ें बताऊंगा। चैप्टर इजी है, सम बोर्ड के अंदर 4 मार्क का आता है, बहुत इजी यहाँ पर बताया हुआ है। ओनली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैश इनफ्लो के कैश आउटफ्लो वो तो ध्यान में रखने का है, प्लस इस तीनों में से कौन सी एक्टिविटीज़ है एग्जाम में मेंशन करा ही होगा, बराबर। और एक ज मेथड है, यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है कि कैलकुलेट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, बराबर। पर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सम करते समय आपको ध्यान में रखना है सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग में नहीं आएगी, बराबर। तो कौन सी चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छी तरह ये फॉर्मेट के अंदर ध्यान रखना कि कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग में आएगी, बराबर। तो इधर मैं आपको रब करके बता रहा हूँ। फर्स्ट ध्यान रखना, पहली चीज़ हेडिंग यहाँ पर ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करो फ्रेंड्स तो इसके अंदर
दो पार्ट्स पढ़ते रहते हैं, बराबर। इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर रहा हूं। कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। हुआ तो इन्वेस्टिंग, इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब, आज आप कोई भी फिक्स असेट्स परचेस करते हो, समझ लेना, फिक्स असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरीज, बराबर, ये कोई भी फिक्स असेट्स, मैं करंट असेट्स की बात नहीं करता। अगर आप कोई भी फिक्स असेट्स परचेस करते हो, बराबर, तो उसका मतलब क्या? अगर आपने मशीनरी खरीदी तो उसका मतलब क्या? मशीन बिजनेस में आ रहा है पर अपने पास से पैसा जा रहा है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो हुई, पर कौन सी? आउटफ्लो, बराबर। तो आउटफ्लो के अंदर क्या आएगा? परचेज ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट्स को क्या करना? खरीदना, वो आउटफ्लो हुआ। सेम चीज, अगर वही इन फिक्स असेट्स को बेचते हो तो पैसे आएंगे, दैट इज सेल ऑफ फिक्स असेट्स, कैश इनफ्लो। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स और दूसरा कौन सा आएगा? सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, बराबर। दूसरी चीज इसके अंदर आपको समझने की वो है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने कोई भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करा, शेयर मार्केट में या कोई भी जगह पर, परचेज ऑफ क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, बराबर, तो वो भी आउटफ्लो हुआ। सेम चीज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर, डिवेंचर खरीद रहे हो तो वो भी वन काइंड ऑफ क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट जो हुआ। अगर आप इन्वेस्टमेंट कोई जगह पर करते हो तो पैसा जा रहा है, दैट इज आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, पैसे आ रहे, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो, बराबर। ये चीज ध्यान रखना, इनफ्लो हो तो प्लस में अमाउंट आएगी, आउटफ्लो हो तो माइनस, मतलब आपको ब्रैकेट में करने का है, बराबर। उसके बाद तीसरी चीज वो है इंटरेस्ट या तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट या तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी जगह पर आप इंटरेस्ट या तो डिविडेंड, खास ध्यान रखना, इंटरेस्ट या तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो ब्याज मिल रहा है, बराबर, डिविडेंड मतलब सेम इंटरेस्ट हुआ, तो वो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं, दैट इज वो इनफ्लो में आएगा, कैश इनफ्लो। ध्यान रखना, मैं हेडिंग भी लिखा रहा हूं यहां पर, अच्छी तरह समझ लेना खास, ओके। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दूसरी चीज आती रहती है, कोई भी इंटेंजिबल असेट्स को सोल्ड करना, मतलब पेड फॉर इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स कौन सी आवे? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स को पेड लिखा होगा, पेड, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलावे और वो आउटफ्लो में आएगा, बराबर। सेल ऑफ आवे तो वो इधर प्लस में आएगा, सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स तो वो इनफ्लो के अंदर कंसीडर होगा, ये भी ध्यान रखना। जैसे कि पेटेंट बेचा, गुडविल बेची, बराबर, तो ये चीज ध्यान रखना, वो कैश इनफ्लो के अंदर कवर अप होगा, बस। तो इन्वेस्टिंग के अंदर इतनी चीज ध्यान में रखने की है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, फिर उसके बाद इंटरेस्ट या तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बराबर, और उसके बाद पेड फॉर इंटेंजिबल असेट्स या तो सेल ऑफ क्या आएगा? इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स कौन सी? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड क्या आएगा? कॉपीराइट, बराबर। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर के अंदर आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, बराबर। ये पार्ट के अंदर खास ध्यान रखना, चैप्टर इजी है, बहुत इजी, बराबर, क्योंकि खाली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी है, बराबर। इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, बराबर, वो पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद आप चेक करो कि वो इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो। अगर पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, और अगर पैसा जा रहा है तो क्या आएगा? आउटफ्लो, बराबर। ये दो चीज आपको समझने की है, बेसिकली इतना ही ध्यान में रखने का है, बाकी कुछ है नहीं।
क्योंकि जनरली बिजनेस के अंदर के आपको पता ही है कि अगर हमने कोई फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स हम बेच रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, दैट इज सेल, बराबर। तो वो कैश इनफ्लो के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कवर अप करने का है, बराबर। जरूर नहीं है कि सम के अंदर सब कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो, कभी कभी सम पूछते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, पर अमुक 2-4 चीज़ें वो फाइनेंसिंग की भी रख देते हैं और कभी कभी वो ऑपरेटिंग की भी रख देते हैं, बराबर। तो इसीलिए मैं आपको ये दोनों चीज़ अच्छी तरह समझा होगा, बराबर, फिर जाके आप सम सॉल्व करना। थैंक यू।